मुख्यमंत्री जी से मैं अपील का हमारी तो खुली चुनौती है। हम साफ कहते हैं कि अपील हमने करनी थी, कर ली। अभी आगे और भी लड़ाई लड़ेंगे। रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया है, अगर वो कानून को वापस लेती हैं वेल एंड गुड, वरना हमें अपने अधिकार बचाने बखूबिया घुटनों पर लाकर रखेंगे। ये एडवोकेट जो हैं किसी से कभी ना डरते हैं ना झुकते हैं। इन्होंने गलत जगह भिड़ गए हैं लोग, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। अब इन्हें नहीं पता कि इनके साथ क्या होगा और इनका हश्र क्या। बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने, सरकार ने वकीलों से पंगा लेके, क्योंकि वकील से बड़ी पावर किसी के पास नहीं है, पावर ऑफ द कोर्ट है। तो देता हूँ सरकार को कि या तो अपने काले कानून वापस ले लो। पहले आप मजदूरों को परेशान कर रहे हो, फिर गरीबों को परेशान कर रहे हो, फिर किसानों को परेशान कर रहे हो, फिर मुसलमानों को परेशान कर रहे हो, फिर अब तुम हम पे आ गए। ये काला कोट है ना, ये काला कोट ये ऐसे ही नहीं पहना। पढ़ लिख के 3 साल की वकालत करके जब यहाँ पे आए हैं, ऐसे ही नहीं आए। अंगूठा छाप से सांसद या फिर विधायक नहीं है यहाँ पे, ये पढ़े लिखे वकील हैं। तो तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया और मैं आपके साथ देवराज। और आज हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, दिल्ली के कड़कड़डुम्मा कोर्ट में। यहाँ पर वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ में सम्मानित वकील भी हैं, इन लोगों से जानेंगे किस वजह से, क्या वजह है जो यहाँ धरना प्रदर्शन वकीलों का चल रहा है, क्या बात है, क्या मामला है। जी भैया नमस्कार। जी नमस्कार भाई। सबसे पहले सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। मसला ये है कि सरकार ना एक बिल लेकर आई है, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025, जिसमें 3 से 4 बातें ऐसी हैं जो एडवोकेसी के डिग्निटी को मान सकती है सरकार। बिल्कुल सरकार को मानना पड़ेगा। देखिए, शुरुआती दौर है और ये वो दौर है जहाँ वकील सबकी लड़ाई लड़ता है, तो अपनी लड़ाई तो बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ेगा। सरकार को घुटनों पे लाएगा, उसे बताएगा कि जब भी कोई आंदोलन इस देश में हुआ है, सरकार के साथ ना जाके सरकार के खिलाफ हमेशा से वकील खड़े रहे हैं। हमेशा दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, सभी की लड़ाई एडवोकेट्स ने लड़ी है। तो अपनी लड़ाई एडवोकेट्स बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ना चाहते हैं। हिसाब से आप रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडों पे रोड जाम कर रहे हैं, हाँ, आपको न्याय मिल पाएगा? न्याय बिल्कुल मिलेगा। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति के ना फंडामेंटल राइट हैं। फंडामेंटल राइट में राइट टू स्पीच और राइट टू प्रोटेस्ट भी मेंशन है। उन्हीं अपने फंडामेंटल राइट को हम एग्जाइल यहाँ कर रहे हैं। और अगर ये बिल पास होता है तो मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए चाहे किसान आए थे, किसानों को हमने समर्थन दिया, CA/NRC था, उसमें हम लोगों ने जो भी हमें लगता है कि वंचित है और सरकार के द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है, वकील हमेशा से उसका साथ रहा है। तो अपनी लड़ाई बेहतर तरीके से वकील हमेशा लड़ना चाहता है। क्या अमेंडमेंट है जो आपको गलत लग रही है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा ये है कि जो प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है भारतीय संविधान में, आपका फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना। भाई, अगर सरकार आपका कोई भी राइट ख़त्म कर रही है तो कैसे करेगा आदमी? प्रोटेस्ट के माध्यम से। जब आप प्रोटेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो अपनी बात कैसे कन्वे करेंगे, सरकार तक क्या मैसेज देंगे? उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब दूसरी बात यह है कि सरकार 3 लोग नॉमिनेट कर रहेगी BCI में। जो ऑटोनोमस बॉडी हैं उनमें अपने नुमाइंदे चुनने के लिए आप देख लीजिए, मान लीजिए कि सरकार का जो भी फेवर्ड व्यक्ति होगा उसे सरकार ला के बिठा देगी, जिसे लॉ का ABCD नहीं पता होगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिनके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आगे भी और आगे मार्च करेंगे, सरकार को घुटनों पर लाकर रखेंगे। ये एडवोकेट जो हैं किसी से कभी ना डरते हैं ना झुकते हैं। झुकते तो नहीं है, मगर जिस हिसाब से आप रोडों पे जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि अब छोटे स्टूडेंट हो, बड़े स्टूडेंट हो, सबके हाँ, एग्जाम चल रहे हैं, बिल्कुल। उनको जो तकलीफ हो रही है और पीछे जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, आप तो न्याय के लिए आ रहे हैं, हाँ, मगर जो आपकी वजह से जो और पब्लिक को वायलेंस हो रहा है और जो प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये देखिए ना, इस देश को देश बनाने में ना वकीलों का सबसे बड़ा योगदान है। चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हों, गांधी जी हों, सरदार पटेल हों, और जितने भी संविधान निर्मात्री सभा में सदस्य थे, इस देश को लोकतंत्र की परिभाषा सिखाने वाले वकील हैं। जब वकील ही साइड कर दिए जाएंगे, आप ये देखिए कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे मतलब आपके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है। जुडिशरी है यहाँ, जुडिशरी अगर किसी तरीके से, मेरे हाथ में आज का न्यूज़पेपर है द हिंदू,
द हिंदू में अभी मैं एक खबर पढ़ते हुए मेट्रो में ये आ रहा था कि एक जज साहब हैं जिनको लोकपाल के द्वारा उनको आरोपी बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले लेता है। यहाँ एडवोकेट सड़कों पे जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हाँ, लोगों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना होना पड़ सकता है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये एक वो फैटर्निटी है। अगर ये साइलेंट हो गई, इस पर मुकदमे होने लगे तो देश का कोई भी व्यक्ति सेफ अपने आप को ना समझे। आपको क्या लगता है संविधान का उल्लंघन हो रहा है? बिल्कुल संविधान का उल्लंघन हो रहा है। संविधान का उल्लंघन से ये है कि आप जब देखेंगे कार्यपालिका न्यायपालिका में संविधान ने बंटवारा किया है। जो सुप्रीम कोर्ट एक जज के खिलाफ लोकपाल में ना माने पे उसे सो मोटो ले लेता है। यहाँ लाखों की तादाद में एडवोकेट्स आर प्रोटेस्टिंग हियर, उसे सो मोटो लेने की नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ भी आप देखिए ना, संविधान में आपका नेशनल जुडिशल कमीशन की बात करिए, आज तक नहीं हुआ है। कॉलेजियम से आप चुनेंगे जजेस को जिनकी कोई मेरिट नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज बनाएंगे। जब यूपीएससी कंडक्ट कराती है ऑल इंडिया एग्ज़ाम, तो क्रीम निकल के आता है, रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्यों नहीं वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के जजेस पहुँचते हैं? जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे, आप देखेंगे लोअर में फिर भी इंसाफ होता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा इंसाफ की आप मांग नहीं कर सकते। एक आम आदमी की पहुँच नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक, तो कैसे उम्मीद करेंगे आप? दिल्ली के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं, हाँ। और क्या उनसे अपील करना चाहेंगे, और क्या लगता है सरकार को आप जवाब दे पा रहे हो? नहीं, सरकार को हम पूर्ण रूप से जवाब देंगे, और मुख्यमंत्री जी से मैं अपील, क्या हमारी तो खुली चुनौती है। हम साफ कहते हैं कि अपील हमने करनी थी, कर ली, अभी आगे और भी लड़ाई लड़ेंगे। रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया है, अगर वो कानून को वापस लेती हैं वेल एंड गुड, वरना हमें अपने अधिकार बचाने बखूबी आते हैं। आज 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन पूरे हुए हैं, 5 दिन लग गया है। हाँ, 5 दिन होने के बाद भी वकील अपने कपड़े लेके, रजाई कंबल लेके कोर्ट के अंदर बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्या संघर्ष कितने दिन तक चलेगा, कितने महीने तक चलेगा ये संघर्ष की बात? आप यह सुन लीजिए, अभी BCI के 2 या 3 मेंबर्स आए हैं, उन्होंने एड्रेस किया है हमारी सभा को और बताया है कि आगे बात हुई है और वो लोग इस बिल को वापस लेने की बात कर रहे हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ इस बिल को वापस लेने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लेकर भी हमारी मांगें जारी रहेंगी। आप ये देखिए ना कि 2 लिटिगेंट्स आते हैं कोर्ट में, एक जीतेगा, एक तो हारेगा ही हारेगा। सरकार कह रही है कि अगर जो हारने वाला है वो कंज्यूमर में जाके वकील के खिलाफ एप्लीकेशन लगाएगा, तो ये किस तरीके से होगा? या अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट से किसी जज ने कोई किसी को कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट से एक्विटल हो जाता है, तो क्या उस जजेस के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? तो ये सीधा बायस्ड है। इन्हें पता है कि हमेशा सरकार को घुटने टेकने का, और इस सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, वकीलों ने घुटने टेकाए हैं, तो उनको सिर्फ इसलिए कि भाई इन लोगों को अगर सीमित कर दें तो बाकी सबकी लड़ाइयाँ पीछे छूट जाएंगी। काले कानून लाती है, लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसका फैसला कुछ निकल के सामने आता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप कि सरकार काले कानून लाती है उसका फैसला नहीं होता है। जब आप देखेंगे किसान, मैं भी खुद एक किसान का बेटा हूँ, उन्होंने हल चला के मुझे पढ़ाया, तो आज कलम की जिम्मेदारी है कि बाकी लोगों के, जब किसान भी यहाँ आए थे हमने उन्हें भी अपना समर्थन दिया था। आप यह देखिए कि किसान का आलू, टमाटर, बैंगन, अनाज सब कुछ आ सकता है, किसान नहीं आ सकता, तो ये तानाशाही है। हमने तब भी समर्थन दिया था। हमने ये कह रखा है कि हमारे साथ, ये तो आज हमारी बात है, तो हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जिनकी संघर्ष की एक पूरी कहानी है। हम बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने हमें सिर्फ संघर्ष ही करना सिखाया, संघर्ष के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो संघर्ष जारी रहेगा जब तक बातों को ना मनवा लेंगे, सरकार के घुटने ना टेक देंगे, तब तक जारी रहेगा और करवाएंगे। सूरज जी, क्या संघर्ष कब तक ऐसी जारी रहेगा जैसे भाई साहब ने बताया? देखिए, जब तक हमारा ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 है ये वापस नहीं हो जाता, और जो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू नहीं हो जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अब इन्हें हमारे जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी लागू करना पड़ेगा। इन्होंने गलत जगह भिड़ गए हैं लोग, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। अब इन्हें नहीं पता कि इनके साथ क्या होगा और इनका हश्र क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि सरकार ने गलती कर दी वकीलों से पंगा लेके? बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने, सरकार ने वकीलों से पंगा लेके, क्योंकि वकील से बड़ी पावर किसी के पास नहीं है, पावर ऑफ द कोर्ट है एडवोकेट जो है। ठीक है, तो मैं सीधी चुनौती देता हूँ सरकार को कि या तो अपने ये काले कानून वापस ले लो। पहले आप मज़दूरों को परेशान कर रहे हो, फिर गरीबों को परेशान कर रहे हो, फिर किसानों को परेशान कर रहे हो, फिर मुसलमानों को परेशान कर रहे हो, फिर अब तुम बाकी हम पे आ गए। ये काला कोट है ना, ये काला कोट, ये ऐसे ही नहीं पहना। पढ़ लिख के 3 साल की वकालत करके जब यहाँ पे आए हैं, ऐसे ही नहीं आए। अंगूठा छाप से सांसद या फिर विधायक नहीं है यहाँ पे, ये पढ़े लिखे वकील हैं। तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे।
तो क्या सरकार सिर्फ पब्लिक को परेशान कर रही है? सरकार परेशान कर रही है, ये बिना बात के ये सिर्फ ये गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। ये शिक्षा पे क्यों नहीं काम करती, ये जो नौकरियां हैं उन पे क्यों नहीं काम करती, ये जो बच्चों की जो पढ़ाई है, नीचे तबके के जो मजबूत हमारा जो न्यू बोर्न बच्चे आते हैं उनको मजबूत करने का काम क्यों नहीं देती। आज आप बाहर विदेशों में देखो कितनी तरक्की है, चाइना आपसे कितना आगे बढ़ गया, जापान कितना आगे बढ़ गया, अमेरिका तो कब से आगे, तुम्हारी जीडीपी घट रही है। तुम पता नहीं तुम करना क्या चाहते हो, तुम इस देश को गुलाम बनवाना चाहते हो क्या दोबारा, और गुलामी की तरफ ले जा रहे हो अब इसे धीरे धीरे आप। अच्छा, तो क्या लगता है सरकार झुक पाएगी वकीलों के सामने? सरकार पहले भी झुकी है और अब भी झुकेगी, और हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू भी करेगी, और ये जो इनका अमेंडमेंट बिल है 2025 इसे वापस भी लेगी, अन्यथा सरकार अपने घुटनों पर तो आएगी आएगी, उसकी नाक रगड़वा देंगे हम लोग। कल मुख्यमंत्री जी आए हैं नए आपके दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? रेखा गुप्ता जी सीएम रेखा गुप्ता जी से मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप भी एक वकील हैं, आप भी एक लॉयर हैं, आपको हमारे दुख दर्दों को समझना चाहिए, और ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 है इसे वापस दिलवाना चाहिए। और हमारे जो नए एडवोकेट आते हैं 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे जो हैं उनके लिए कम से कम स्टाइपेंड 5,000 रुपये प्रति महीना होना चाहिए, और जो उसके ऊपर जो आ रहे हैं जो इंटर्न आते हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी सुविधा देनी चाहिए। अगर वो इंटर्न आएंगे अगर इंटर्न कुछ नहीं सीख पाएंगे, वो सीधा आके वकालत सीधा कोर्ट के सामने जाएंगे, वो क्या कहेंगे कोर्ट में, अगर वो इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे तो उन पे आपने पेनल्टी लगा दी, उन पे आपने 6 महीने की सज़ा थी, अब आपने 1 साल की कर दी। ये क्या चाहते हो आप लोग? आप हमें जीने दोगे या नहीं दोगे? हमें भारत में आराम से जीने दो, हम इस भारत के मूल निवासी हैं। भारत सरकार ने ये भी कह दिया कि अब बाहर से भी फॉरेन के भी वकील आएंगे, अब यहाँ स्टडी करेंगे और उनकी ज़्यादा अहमियत है अब। देखिए, बाहर से वकील आएंगे और यहाँ का पैसा बाहर विदेश में जाएगा। क्या हमारे देश के जो एडवोकेट है, भारत के जो एडवोकेट है, वो भी क्या भारत जा पाए हैं आज तक? क्या वो प्रैक्टिस कर पाए हैं? ये भी बिल इसके साथ पास करें तो आपका बिल ठीक। अगर तो आप बाहर से फिर देश को गुलाम बनवाने की दिशा में ले जा रहे हो तो ये बात सही नहीं है।